क्या आप जानते हैं कि यमुना नदी में सफेद झाग क्यों बनता है, या फिर क्या आपको पता है कि कार की स्टीयरिंग साइड में क्यों होती है? और क्या आप जानते हैं कि शर्ट और बुश शर्ट में क्या अंतर होता है? या फिर क्या आपको पता है कि हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स क्यों रखा जाता है और इसका क्या काम होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, आज के फैशन भरे युग में कई लोग शर्ट और बुश शर्ट को एक समझने की गलती करते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह दोनों ही चीजें अलग अलग होती हैं। शर्ट का डिजाइन काफी नॉर्मल होता है और इसका कपड़ा पतला होता है, जिसकी वजह से शर्ट शरीर पर बिल्कुल फिट आती है और उसमें बटन लगे होते हैं। वहीं बुश शर्ट का इस्तेमाल पुराने जमाने में किया जाता था, जिसे असल में बुश शर्ट कहा जाता है। बुश शर्ट का कपड़ा मोटा होता था, जबकि यह शरीर पर काफी ढीली होती थी। बुश शर्ट में बटन के साथ कमर पर एक बेल्ट भी होती थी, जिससे उसे फिटिंग से बांधने में मदद मिलती थी। पुराने जमाने में फैक्ट्री और खेतों में काम करने वाले लोग बुश शर्ट को पहना करते थे, क्योंकि इसका कपड़ा मोटा होता था और बुश शर्ट आसानी से फटती नहीं थी। वहीं बुश शर्ट में कई जेबें होती थीं, जिसकी वजह से उसमें टूल्स या खाने पीने का सामान रखना आसान होता था। इसके अलावा बुश शर्ट को कोट के अंदर भी आसानी से पहना जा सकता था, क्योंकि उसमें लगी बेल्ट बुश शर्ट को शरीर के साथ अच्छे से बांध देती थी और कोट के अंदर बुश शर्ट इधर उधर नहीं होती थी। हालांकि बदलते फैशन के साथ बुश शर्ट मार्केट से गायब हो गई और उसकी जगह शर्ट ने ले ली। फैक्ट नंबर 2, हवाई जहाज जमीन से कई किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जहां दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में प्लेन में एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाया जाता है, जिसे ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहते हैं, जिसमें 2 अलग अलग तरह के रिकॉर्डिंग डिवाइस लगे होते हैं। इस ब्लैक बॉक्स का साइज जूते के डिब्बे के बराबर होता है, जो टाइटेनियम से बना होता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और ब्लैक बॉक्स ऊंचाई से पानी या जमीन पर गिरता है, तो उसे नुकसान नहीं पहुंचता है। ऐसे में ब्लैक बॉक्स में मौजूद जानकारी के जरिए हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह का पता लगाया जाता है, जो उच्च तापमान को आसानी से सहन करने के साथ साथ 30 दिन तक बिना बिजली के काम कर सकता है। आपको बता दें कि पहले के विमानों में ब्लैक बॉक्स की सुविधा नहीं होती थी, जिसकी वजह से विमान दुर्घटना के मामले अधिक होते थे और सही वजह का पता लगाने में दिक्कत होती थी। ऐसे में बाद में विमानों में ब्लैक बॉक्स को अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके बाद विमान हादसों में काफी कमी दर्ज की गई है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की हर ऑटोमोबाइल कंपनी कार की स्टीयरिंग को लेफ्ट या राइट साइड में बनाती है, जिसकी वजह से बीच की जगह खाली रह जाती है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि कार की स्टीयरिंग बीच में न होकर साइड में क्यों होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे ड्राइवर की सुविधा सबसे अहम वजह है। दरअसल कार चलाने के लिए सिर्फ सामने नहीं देखना होता है, बल्कि ड्राइवर को अपने दाएं और बाएं तरफ भी बराबर नजर बनाकर रखनी होती है। ऐसे में कार की साइड में स्टीयरिंग होने की वजह से ड्राइवर खिड़की के करीब होता है और कार के बाहर आसानी से देख सकता है, जिससे सड़क पर बने गड्ढे और ऊबड़ खाबड़ रोड को देखने में आसानी होती है। इसके अलावा कार की साइड में स्टीयरिंग होने की वजह से ड्राइवर दोनों साइड मिरर में नजर बनाए रखता है, जबकि इससे कार में पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों को भी सुविधा होती है। अगर कार की स्टीयरिंग को बीच में बनाया जाएगा तो इससे न सिर्फ ड्राइवर को असुविधा होगी, बल्कि कार में बैठने वाले अन्य लोगों को भी ड्राइविंग का लुत्फ उठाने में दिक्कत आएगी। फैक्ट नंबर 4, दिल्ली वालों के लिए यमुना नदी बहुत ही महत्व रखती है, जिसके पानी का इस्तेमाल सिंचाई के अलावा धार्मिक क्रियाकर्म और पूजा करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यमुना नदी के पानी में सफेद झाग क्यों बनता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह सफेद झाग असल में हानिकारक तत्व होते हैं। दरअसल यमुना नदी में बहुत बड़ी मात्रा में सीवेज का पानी और फैक्ट्री व अस्पतालों का कचरा फेंका जाता है, जिसकी वजह से नदी के पानी में फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है। इस फॉस्फेट की अधिक मात्रा की वजह से नदी के पानी में सफेद झाग बनने लगता है, जो पानी की सतह पर आकर इकट्ठा हो जाता है और साबुन के झाग की तरह दिखाई देता है। इस तरह के झाग युक्त पानी में नहाने या फिर उतरने पर सेहत को नुकसान पहुंचता है। जबकि यमुना नदी में सफेद झाग बनने की दूसरी वजह ओखला बैराज से छोड़ा जाने वाला पानी है। जब बैराज के गेट खोले जाते हैं तो पानी ज्यादा मात्रा में ऊंचाई से नीचे गिरता है और इस वजह से यमुना नदी में झाग पैदा हो जाता है। लेकिन बैराज के पास बनने वाला झाग हानिकारक नहीं होता है, जबकि पॉल्यूशन और गंदगी से निर्मित होने वाला झाग सेहत के लिए हानिकारक होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।